नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूं और उम्मीद है आप लोग भी अच्छे ही होंगे, अपने अपने घर पर सेफ़ होंगे। दोस्तों, जब से मैंने हिमालयन ली है तब से आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार मैंने हिमालयन क्यों ली। मैंने BMW की 310 GS जो बाइक आती है, वो भी एडवेंचर टूरर है, डुअल स्पोर्ट बाइक है, वो क्यों नहीं ली। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि मैंने हिमालयन क्यों ली और BMW GS 310 क्यों नहीं ली। हिमालयन को परचेज़ किए हुए मुझे लगभग 1.5 महीना हो चुका है। फर्स्ट सर्विस मेरी बाइक की ड्यू है अभी हिमालयन की, लेकिन कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से अभी जा नहीं पा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए। तो जैसे ही थोड़ी सिचुएशन ठीक होएगी हम लोग बाइक की फ़र्स्ट सर्विसिंग भी कराएंगे और आपसे भी उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार हिमालयन की जो सर्विस सेंटर है, जो सर्विस क्वालिटी है, बहुत ही ख़राब है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में डर भी है कि पता नहीं कैसी सर्विस होगी। जो भी होगा एनीवेज़ वो आप लोगों से शेयर करेंगे। बट फ़िलहाल चलते हैं बाइक पर अपनी और एक छोटा सा आसपास का राउंड ट्रिप मार के आते हैं। कई दिन से घर में बैठे हैं, दिल नहीं लग रहा है। वैसे तो लॉकडाउन है बट ज़्यादा सख्ती नहीं है और हम लोग पूरी प्रिकॉशन के साथ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी बाइक पर और फिर चलते चलते आपसे बात करते हैं और दोनों बाइक्स का कंपेयरो भी करते हैं और मैंने ये बाइक हिमालयन क्यों ली वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हम तैयार हैं अपनी राइड के लिए इस भूतिया लुक के साथ। ये है हमारी बाइक की चाबी और हम चलते हैं अपनी राइड पर। ये रही हमारी बाइक। ऐसा लग रहा है कई सालों से मैंने नहीं चलाया इसको, बिल्कुल धूल में अटी हुई। पता नहीं स्टार्ट भी होगी कि नहीं होगी। देखो भाई स्टार्ट हो जा। ये पहले ही सेल्फ में स्टार्ट, वेरी गुड। करीब 15 दिन से बाइक खड़ी है मेरी और 15 दिन बाद लगभग आज मैंने इसको स्टार्ट किया है, लेकिन शुक्र इस बात का है कि पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई। तो चलें दोस्तों। कॉलोनी में पूरी सन्नाटा है हमारी, थैंक्स टू द लॉकडाउन एंड मिस्टर कोरोना। कोरोना कोरोना कोरोना, अब तो भैया बस कोरोना। रोड्स पे देखो यार क्या सन्नाटा है, हद से ज़्यादा सन्नाटा है। अच्छा नहीं लगता इतना सन्नाटे में, पता नहीं क्यों एक बुरी सी फीलिंग आती है, नेगेटिविटी सी फैलती है। खैर जो है तो है, अब सभी के साथ है, हमारे साथ भी है। फिलहाल तो इस राइड को एंजॉय करते हैं मेरी जान धन्नो। तो चलो यार अब मुद्दे की बात शुरू करते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मैंने हिमालयन क्यों ली और BMW क्यों नहीं ली, BMW 310 GS। तो यार सबसे पहली जो इसकी वजह थी वो थी प्राइस डिफरेंस। देखो BMW का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग 2,90,000 रुपये है। अरे यार कैसे बात निकलते ही खांसी क्यों हो रही है आजकल, तो एक खांसी भी आ जाए तो टेंशन हो जाती है। एनीवेज बात ही चल रही थी कि BMW का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,90,000 रुपये और जो ये बाइक हिमालयन मैंने ली है इसका जो प्राइस था वो मुझे पड़ा था 2,50,000 रुपये ऑन द रोड।
इन यूपी। तो मतलब उसका एक्स शोरूम प्राइस भी इसके ऑन रोड प्राइस से ज़्यादा था। वो लगभग 3.5 लाख रुपए की बाइक पड़ती है ऑन रोड। तो एक तो ये डिफरेंस था, क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए था, इससे मैं बहुत सारी मॉडिफिकेशंस अपनी बाइक के मैन्युफैक्चर करवा सकता हूँ। क्योंकि ये जो बाइक लेते हैं हम लोग टूरिंग बाइक्स, तो ये हम लोगों को नेकेड तो चलानी नहीं होती है। इसमें एक तो हमें जब भी कहीं जाएंगे तो उसके लिए बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी चाहिए होंगी, कुछ हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी करानी पड़ेंगी। तो बहुत सारी मॉडिफिकेशंस भी करानी पड़ेंगी। तो इसलिए वो जो 1 लाख रुपए मेरा बच रहा है, मैंने सोचा था कि वो 1 लाख रुपए मैं इसके मॉडिफिकेशन में लगा दूंगा। तो एक तो वजह ये थी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट था कि लगभग 1 लाख रुपए मेरा बच रहा था, और वो जितने में मुझे ऑन रोड नेकेड पड़ रही थी, इतने में मुझे ऑन रोड विद ऑल द एक्सेसरीज एंड इनफैक्ट तब भी शायद बहुत पैसे बच जाएंगे। तो ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न था सर्विस पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर से मेरे यहाँ की दूरी। जो मैं रहता हूँ यूपी में, मेरा घर दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है देखा जाए तो, बट एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरे यहाँ आसपास में दिल्ली तक भी कोई भी सर्विस सेंटर BMW का अवेलेबल नहीं था। तो अगर मान लो खुदा न खास्ता कभी मेरी बाइक में कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, या कुछ भी हो सकता है यार, बाइक है, मशीन है, तो उस केस में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको कहाँ लेकर जाऊँ। यहाँ से दिल्ली तक टो करना या यहाँ से दिल्ली तक लेके जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो एक वजह ये रही मेरे उस बाइक को बिच करने की। सर्विस सेंटर की बात करते करते मुझे एक चीज़ और ध्यान में आई, जो मैंने उस टाइम भी सोची थी। वो ये थी कि भाई जो BMW के स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, जो सिर्फ ये साइड व्यू मिरर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका साइड व्यू मिरर टूट गया, बाइक गिर गई या कुछ भी हुआ, तो सिर्फ ये साइड व्यू मिरर्स आपको 8,000 रुपये के मिलते हैं। वो ओह माय गॉड, इतने महंगे सच में। मतलब BMW बाइक अगर आप ले रहे हो तो फिर आपको उसकी बाइक के जो ब्रांड वैल्यू आप ले रहे हो वो आपको हमेशा पे करते रहना पड़ेगा बॉस। तो छोटे छोटे पार्ट्स भी उसके काफ़ी महंगे हैं। कंपैरेटिवली जो हमारा ये चीता है जिसका नाम है हिमालयन, ये काफ़ी उससे सस्ती मेंटेनेंस मुझे देगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, एंड आई होप कि मेरी उम्मीद सही हो। तो एक ये रीज़न भी रहा कि जो सर्विस कॉस्ट है या जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और जहाँ तक मैंने फोरम्स में पढ़ा है या बहुत सारे यूज़र्स से मैंने जो फीडबैक ली है, तो इसके स्पेयर पार्ट्स जो BMW के हैं वो भी कई बार अवेलेबल नहीं होते, और 2-2, 3-3 दिन आपको सर्विस सेंटर पे गाड़ी छोड़ के आनी पड़ती है। तो मुझ जैसे बंदे के लिए जो कि मतलब दिल्ली में नहीं रहता, तो बाइक 2 दिन 3 दिन के लिए छोड़ना एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता था। तो इसलिए मैंने उसको डिच किया। जहाँ तक बात है रॉयल इनफील्ड की, तो मेरे बिल्कुल घर के सामने ही रॉयल इनफील्ड का शोरूम भी है और सर्विस सेंटर भी है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड है। अगर मैं बात करूँ पावर की या लुक्स की, तो नो डाउट जो BMW GS 310 है वो हमारी इस रॉयल इनफील्ड हिमालयन को कहीं ना कहीं मतलब मात दे देती है। उसकी पावर भी ज़्यादा है और उसका जो लुक्स है वो भी इससे बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो हमारी इस रॉयल इनफील्ड में है और जो मैंने कंसीडर करी थी, क्योंकि ये बाइक जो मैंने ली है मोस्टली पहाड़ों पे जाने के लिए, लद्दाख जाने के लिए या ऑफ रोडिंग करने के हिसाब से ली थी, तो ये जो हिमालयन है इसमें टॉर्क ज़्यादा है, और जो टॉर्क है और जो पावर इस बाइक में है वो काफ़ी लोअर RPM से आनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप वहाँ ज़्यादा RPM से बाइक भगा नहीं सकते, तो वहाँ आपको जो ये लो एंड टॉर्क होती है ये बड़ी काम आती है। अगर आप लद्दाख जा रहे हो, कहीं बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो, तो वहाँ आपको ये लो एंड टॉर्क के काफ़ी काम देगी।
और दूसरे मेरी जो ड्राइविंग स्टाइल है, राइडिंग स्टाइल है, वो ज़्यादा भगाने वाला नहीं है। मैं बहुत सीधे काइंड का मतलब एक ड्राइवर हूँ, राइडर हूँ। आराम से चलाना पसंद करता हूँ, मज़े लेते हुए चलाना पसंद करता हूँ। आप सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं होता कि मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है भाई 4 घंटे में या 5 घंटे में। दैट डजंट मैटर। जब घर से निकल के मौज मस्ती करने के लिए तो एंजॉय करते हुए जाना है, रुक के जाना है आराम से। दूसरे इंडिया के जो रोड्स हैं हमारे माशाल्लाह वो भी इतने कोई बहुत बढ़िया नहीं है। अभी आप देख ही रहे हो जिसमें मैं चला रहा हूँ, काम चल रहा है, सब ऊपर खाबर सा हो रहा है। तो इन रोड्स पे ज़्यादा स्पीड की हमें वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जब मैंने ये बाइक ली थी तो मेरा दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे थे। मेरा दिल कह रहा था कि तू भाई BMW ले ले, और मेरा दिमाग कह रहा था कि नहीं भाई तुझे कुछ नहीं लेना है, तुझे रॉयल एनफील्ड हिमालय लेनी है। तो कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज था इस चीज़ को लेके। दिल से कहूँ तो आज भी मुझे BMW GS10 बड़ी पसंद है। लास्ट टाइम भी जब मैं गया था जिस्पा मनाली से बाइक से, तो वहाँ पे मुझे कई सारी BMWs दिखी। तो एक मतलब उसे देख के दिल में मतलब दिल ललचाता तो है, नो डाउट। इतनी ज़बरदस्त दिखने में भी बाइक है, काफ़ी सेक्सी लगती है। और यार BMW का तो मतलब नाम ही काफ़ी है। तो उस हिसाब से आज भी मेरे दिल के करीब है। लेकिन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद और अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, अभी स्टार्टिंग है तो भाई ये रॉयल एनफील्ड लेते देखते हैं इससे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अगर अच्छा रहेगा और लगेगा कि हाँ इसको बाइकिंग को या टूरिंग को और ज़्यादा आगे हम बढ़ा सकते हैं या मुझे बढ़ाना चाहिए, तो फिर आगे और इससे बेटर बाइक्स हम लेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको BMW के सर्विस सेंटर की इशू नहीं है, आसपास ही है, और अगर मतलब पैसों वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो BMW, और 1-1.5 लाख की कोई ऐसा वैल्यू आपके लिए नहीं है, तो गो फॉर BMW। बहुत बढ़िया बाइक है यार। ये एम्बुलेंसेज आजकल इतनी दिख रही है ना आसपास, जहाँ भी चले जाओ एम्बुलेंस दिखती है। ऊपर वाले जो भी हो ठीक हो जाए। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो BMW है, अगर आपके आसपास ही सर्विस सेंटर है तो गो फॉर इट, अच्छी बाइक है, ले सकते हो। अगर मैं भी शायद दिल्ली में रहता हुआ होता तो मैं हिमालयन की जगह BMW लेता। ये लेफ्ट में मेरे सारे फैक्ट्रीज वगैरह हैं एक्सपोर्टर्स की, जो कि बंद पड़ी हैं इस लॉकडाउन और इस कोरोना की वजह से। यार कितने लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, स्पेशली जो गरीब लोग हैं या जो लेबर क्लास हैं उनको बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है। आप लोग भी यार प्लीज़, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ प्रॉब्लम में हैं, उनकी जॉब चली गई है या फिर किसी भी इशू में है, मतलब दिक्कत में है, परेशानी में है, तो यार प्लीज़ उनकी हेल्प करो। देखो ये बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है। अगर हम लोगों ने आपस में एक दूसरे का साथ नहीं दिया ना, तो सच बता रहा हूँ, बाकी तो हिंदुस्तान में इस टाइम कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड कर दूँ। ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने को था नहीं, क्योंकि 15 दिन से घर पे हैं, ज़्यादा कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं। तो फिर भी सोचा कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यार, मतलब बात करने के लिए होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, कोशिश करी है इस मुश्किल वक्त में थोड़ी सी आप लोगों को कुछ ना कुछ मनोरंजन करने की या जानकारी देने की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना इस वीडियो को, और नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने ही हो तो बेल आइकन वगैरह प्रेस कर देना यार, ताकि आगे आने वाली टाइम में जो वीडियोस वगैरह हम डालें तो आप लोगों को टाइम से मिल जाएं देखने को। बहुत सारे प्लान्स हैं आने वाले फ्यूचर में, इस कोरोना की वजह से डिले हो रहे हैं। वैसे तो इस मई के महीने में यार हमारा लास्ट में लद्दाख जाने का प्लान था, लेकिन अब तो लगता नहीं है कि पॉसिबल होगा। फ़िलहाल देखते हैं कब तक ये सब कुछ ठीक होता है। जब भी होगा तो जाएंगे, कोशिश करेंगे इस साल इंशाल्लाह किसी सूरत से लद्दाख जाने की या कोई भी अच्छा सा लॉन्ग ट्रिप करने की। आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाएंगे, दिखाएंगे सब कुछ, मज़े भी कराएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहना, बने रहना हमारे साथ। तो अंत में वही अपना पुराना डायलॉग दोहराऊंगा
कि अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए और अपनी ज़िंदगी जीते रहिए हंसी खुशी के साथ, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए और इस कोरोना के टाइम में बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ। चलो मिलता है फिर आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।